नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय राघव और शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। अदम गोंडवी जी का एक शेर है जिसमें वह कहते हैं कि घर में ठंडे चूल्हे पर अगर खाली पतीली है, घर में ठंडे चूल्हे पर अगर खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दूं धूप फागुन की नशीली है। जाने कौन सी धुन में रहती है यह सरकार, अब खेती और उसकी उपज के निजीकरण पर उतारू है। मंडियां बिकने को हैं, सुनने वाला कोई नहीं। कुल मिलाकर इस केंद्र सरकार को राजनीति के सिवाय कुछ नहीं आता। दरअसल केंद्र में बैठी जिस सरकार को राज्यों में सरकारें बनाने गिराने का शौक हो, छोटे दलों को दोस्त बनाकर उन्हें मटिया मैट करने की जिज्ञासा हो, वह आम आदमी, किसान या गरीब का भला करते सिर्फ दिखाई देना चाहती है। असल में कॉरपोरेट जगत का भला करने के सिवाय उसके पास कोई चारा नहीं होता, क्योंकि तमाम तोड़-फोड़ की ऊर्जा उसे वहीं से मिलती है। किसानों की फसल बिक्री, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आदि से जुड़े हाल में लाए गए 3 विधेयक निश्चित रूप से किसानों के खिलाफ हैं। कोई ग्राउंड पर जाकर देखना ही नहीं चाहता। बंद कमरों में बैठकर कानून बनाने वाले लोगों को कैसे पता होगी असल दिक्कतें। ताज़ा कृषि विधेयकों पर उठे तमाम सवालों का सरकार के पास एक ही जवाब है, अब पूरा देश एक मंडी है। कोई भी किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है, जहां ज़्यादा भाव मिले वहां बेच सकता है। किसानों का इससे भला होगा, भला कैसे होगा, यह तो न सरकार को पता है, ना ही उसकी ओर से जवाब देने वाले मंत्रियों व सिपह सालारों को। किसानों की आशंका यह है कि सरकारी खरीद बंद हो जाएगी। हालांकि यह आशंका भी ठीक नहीं है, लेकिन इतना तय है कि सरकारी मंडियां अपनी खरीद की मात्रा कम जरूर करेंगी। मंडियां खुलते ही बंद हो जाएंगी। कौन कॉरपोरेट वहां किन किसानों के नाम से फसल बेच गया पता ही नहीं चलेगा। मंडियों में अभी छोटी धांधलियां होती हैं, अब मोटी धांधलियां शुरू हो जाएंगी। सरकार कहती है कहीं भी फसल बेचने के लिए सुविधा मिलने से किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे। अगर यह सही है तो सरकारी मंडियों के बाहर की हर खरीद पर भी सरकार समर्थन मूल्य को अनिवार्य क्यों नहीं करती। किसान चाहता यही है कि खरीद कहीं भी हो, निजी या सरकारी, हर जगह समर्थन मूल्य की अनिवार्यता को लागू कर दिया जाए। लेकिन किसानों का भला सोचने वाली सरकार को यह सीधी सी बात समझ में नहीं आती, या वह समझना ही नहीं चाहती। अगर किसानों का भला ही सोचना है तो ऐसी फसल लाइए जिस पर भारी बारिश का असर न हो या कम बारिश के कारण भी उपज में कमी न आए। लेकिन यह कोई नहीं करना चाहता, पेड़ को नहीं लगाना चाहता, सब के सब फसल काटने आ जाते हैं। जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सवाल है, यह भी बड़ा ही धोखा है। फसल बोने के पहले कोई कॉरपोरेट आपसे सौदा कर लेगा और फिर उसी को सारी फसल देनी होगी। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कोई विवाद होता है, जो कि होता ही है, तो उसका निपटारा एसडीएम या कलेक्टर स्तर पर होगा। अब यहाँ किसानों को पटवारियों से मिलने के लिए उन्हें रिश्वत देनी पड़ती है, तो कलेक्टर और एसडीएम उनका क्या निपटारा करेंगे। एसडीएम कॉरपोरेट का पक्ष लेगा या गरीब किसान का, यह भगवान ही जाने। कहीं भी फसल बेचने से क्या लाभ होगा, यह सवाल भी तब तक आशंकाओं से घिरा हुआ है। एक राज्य का किसान किसी दूसरे राज्य के आढ़तिये या कंपनी को फसल बेचेगा तो भाड़ा कौन भुगतेगा। अगर किसान पर यह बोझ नहीं आएगा तो ऐसा कौन व्यापारी है जो ऊंचे दाम पर फसल भी खरीदे और उसका भाड़ा भी भुगते। अगर भाड़ा नहीं भुगते और वह व्यापारी इसी राज्य में फसल का हवाला कर देता है तो भी उसकी फसल को ऊंचे दाम पर खरीदेगा कौन।
जबकि इस राज्य में कम दाम पहले से ही चल रहे हों। धन्यवाद।